जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उबला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो।
कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान से भागना नहीं, सिंधु का जो विष है, लहरों में जो उन्माद है, सागर का जो शोर है, उससे डरना नहीं। कभी कभी तो जीवन में मिलता है तूफानों का प्यार। संकट ही द्वार है, परिस्थितियां, विपदाएं, समस्याएं, चुनौतियां, विरोध चेतना को जगाते। इसलिए कवि कह रहा है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, दोनों में ही एक ज्वार है, उफान पर है दोनों नदियां। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। सागर की अपनी क्षमता पर मांझी भी कब थकता है। जीवन की परिस्थितियां और समस्याएं और मुश्किलें, विपदाएं, इन सब से लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, व्यक्ति थक जाता है। और जब ऐसी थकान आती है, निरुत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। रात से भी काली, छाया, जीवन का अंधकार उसे दुखी कर देता है। पर ये ना भूलो कि जितनी बड़ी चुनौती, उतनी अधिक उन्नति। ये सब क्या है? हमारी राह के चिराग है। ये चिराग है मेरी राह के। ये हादसे इसलिए इनसे दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जीवन कुछ न कुछ सिखा रहा है, प्रतिपल। जीवन का प्रत्येक क्षण नियति का लिखा हुआ श्लोक है। उसे पढ़ो, उसे जीवन का सूत्र बनाकर आगे बढ़ो। दुखी होते रहना, उदास होते रहना, प्रश्न करते रहना, उत्तरों की तलाश छोड़ दो। उत्तर स्वयं आएंगे अपने आप। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
भागना नहीं, सामना करना, साहस। कभी कभी जीवन में मिलता है तूफानों का प्यार। बड़ी मुश्किल से तो ये परिस्थिति आई है। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी भाग्यशाली को। बड़े बड़े संकट छोटे छोटे लोगों के पास नहीं आते। क्षमता देख कर आते, कौन झेल सकते हैं। साधना का आज का 59th डे। स्नेह से बैठो, नियम व हट से नहीं। उस दिन भी हमने देखा था बाबा अमृत वेला 5 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। पहले वो जो निशाना लगाते हैं पर चूकते हैं। दूसरे वो जो 2 नाव में सवार है, एक संसार एक अध्यात्म, एक लौकिक एक अलौकिक। तीसरे वो जो हट से बैठे, और चौथे वो जो नियम नेमिनाथ है, जो केवल नियम निभा रहे। और चौथे 5वें लगन में मगन। बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूरियान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते। नियम का बोझ बिठाता है, परंतु प्रेम के पंख उड़ाते हैं। तो नियम के साथ यदि प्रेम नहीं तो वो बोझ है। सिर्फ वायदा निभाते, सारे कार्य चालू है जीवन के, परंतु कैसे? यंत्रवत, रोबोटिक, मैकेनिकल, सब कुछ कर रहे हैं पर उसमें प्राण नहीं है। आत्मा का ज्ञान सबके पास है, पर धन्य है वो जिनके ज्ञान में आत्मा है, जिनका ज्ञान निष्प्राण नहीं हुआ है, जिनका ज्ञान जीवंत है। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। मॉर्निंग वॉक, बाबा जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं? कितने सारे बच्चे। जयपुर के म्यूजियम के साथ कंपेयर किया है बाबा ने कभी। हठ योगी, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई शीर्षासन कर रहा है। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो देखो क्या क्या हो रहा है। कोई भीख मांग रहा है, कोई फरियाद कर रहा है, कोई दुखी है, कोई उदास है, कोई नियम, कोई हट। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती है। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं। और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा खेल करते हैं? एक है भक्त, एक है ज्ञानी, एक है भक्त, एक है प्रेमी। भक्त नियम निभाते हैं, प्रेमी प्रेम निभाते हैं, प्रीत की रीत। बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को
मनुष्य आत्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इसमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। ज्ञान रूपी दर्पण में चेक करो अर्थात क्या करो? ज्ञान रूपी दर्पण कौन है? ज्ञान रूपी दर्पण मुरली। प्रतिदिन अपने आप को देखो, वह पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन वाले बच्चे हैं वह अमृत वेला बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की माला, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते, पुष्प अर्पण करते, ऐसे डैश स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते। कौन? ज्ञानी तू आत्माएं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना स्नेह की, वरदानों की और शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। तो क्या सुना? दो बातें सुनी, एक स्नेह और दूसरा ज्ञान का दर्पण। केवल नियम निभाना नहीं है। अमृत वेला उठे, मुरली क्लास गए, बैठे, सुनी, भोजन खाया, सेवा की, कोर्स कराया, प्रोग्राम किया, नुमा शाम का योग किया, मुरली पढ़ी, एग्जाम दी, हो गया। वेयर इज द स्पार्क? वो चिंगारी कहाँ है? वो आग कहाँ है? वो नवीनता कहाँ है? उस नवीनता को खोजना है। तो प्रेम, प्रीत की रीत और स्नेह की माला है, और दूसरा कहा ज्ञान का दर्पण। तो इस आधार पर आज दो कार्य करने हैं। सबसे पहला तो ये एक माला है जिसमें हार्ट हार्ट लगे हुए हैं। या तो चित्र बनाओ या तो फिर वास्तव में माला बनाओ। और वो किसको पहनाएंगे? बाप दादा को। उस माला में जो हार्ट का पिक्चर है उसमें अपनी भावनाओं को लिखना है। कौन सी भावना? धन्यवाद का भाव। कभी बैठकर हमने भगवान को धन्यवाद किया है क्या कि तुमने मुझे क्या क्या दे दिया? हमने क्या क्या पाया? एक दिन पूरा अमृत वेला योग, धन्यवाद योग, थैंक यू योगा, केवल धन्यवाद और कुछ भी नहीं। ना कोई सकाश, ना कोई आत्माभिमानी स्थिति, कुछ नहीं। केवल क्या? हे प्रभु, तुमने ये क्या कर दिया, कहाँ थे और कहाँ पहुंचा दिया। दुखी नहीं होना है। दुखी होंगे तो केवल शिकायतें, केवल शिकायतें। दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बिठा दिया। ये क्या कर दिया तुमने? तो थैंक यू योगा अर्थात कृतज्ञता का भाव, अर्थात अहोभाव, अर्थात थैंक यू, अर्थात ग्रेटिट्यूड उस प्रभु के प्रति कि तुमने इतना सब कुछ दे दिया। केवल अपने संघर्षों और अपनी चिंताओं और अपनी उलझनों का वर्णन करते करते आत्मा थक जाती है। आत्मा का सबसे गहरा दुख है अकेलापन। मेरा कोई भी नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता,
कोई पूछता नहीं। मैं बहुत अकेला हूं, तन्हा तन्हा। हम जो है उसका कारण हम स्वयं हैं, चाहे दुखी या सुखी। The mind in its own place can make heaven a hell, a hell a heaven. इस संसार में कितनी ऐसी आत्माएं हुई है कि जिनके पास कुछ नहीं था और सब कुछ निर्माण किया। जॉन मिल्टन के वाक्य है ये, पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड के। और जॉन मिल्टन स्वयं ही जन्मांध थे, पर महान से महान रचनाएं की। एक बुजुर्ग स्त्री शरीर छोड़ती है और वो यमराज उसे लेने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, तुम सीधा प्रभु के धाम चलो। पर वो कहती है मुझे स्वर्ग और नरक देखना है। यमराज कहता है वहां देखने जैसा कुछ है नहीं, तुम सीधा परमात्मा के धाम में चलो। वो कहती है मुझे देखना है। यमराज कहता है ठीक है, जाते जाते ऑन द वे साइट सीइंग देख कर जाएंगे। तो सबसे पहले नरक आता है। नरक में लोग चिल्ला रहे हैं, दुखी है, उदास है और पतले दुबले हैं, एकदम हड्डियां दिख रही है। वो महिला रुकती है और वहां के लोगों को पूछती है ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुमको कुछ यहाँ खाने को नहीं मिलता है? वो कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा वहां पर पतीला है, बहुत ऊंचा है पर, और उसके अंदर क्या है? वो कहते हैं उसके अंदर भोजन है, सब है, पर हम चढ़े कैसे? वो 300 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए हम भूखे मर रहे हैं और बहुत उदास है और बहुत दुखी है। उसको दया आती है, परंतु यमराज कहता है हमें लेट हो रहा है। स्वर्ग में पहुंचते हैं। स्वर्ग में सभी सुखी है, सभी बहुत बहुत आनंदित है। वो महिला पूछती है तुम इतने सुखी कैसे? वो कहते हैं यहां पर बहुत है, सब कुछ है। वो पूछती यहाँ भोजन है? वो कहते हैं वो देखो ऊंचा, सेम वैसा ही जैसा उधर था। पर वो कहती है ये तो बहुत ऊंचा है, तुम लोग कैसे लेते हो? वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हम लोग सीढ़ी बनाते हैं और सीढ़ी पर चढ़कर खा लेते हैं। यमराज कहता है देखो, नरक और स्वर्ग में यही अंतर है। वहां पर लोग आलसी है, कुछ करना नहीं चाहते, हाथ में चाहते हैं सब कुछ। उद्यम परिश्रम वहां नहीं, और इसीलिए वो नरक का अनुभव वही कर रहे। और दूसरी तरफ वैसी ही परिस्थितियां है, फिर भी व्यक्ति स्वर्ग का अनुभव कर रहा है। उदास नहीं है, दुखी नहीं है, उत्तेजित नहीं है, परंतु आनंद में है। क्योंकि जीवन की हर समस्या, हर परिस्थिति, हर संकट को क्या समझ रहे? द्वार उन्नति का। कल जो दिन भर हुआ उसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई जो अनुकूल थी, पर स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा क्या है? निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, प्रिय, अप्रिय, अनुकूल, प्रतिकूल, ठंडी, गर्मी, हानि, लाभ, जय, पराजय, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, दिन रात, जीवन के हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर स्थान में समभाव, समता ही पवित्रता है।
प्यूरिटी की सर्वोच्च परिभाषा क्या है? समता, इक्वानिमस माइंड, इक्विपॉइस ऑफ द माइंड। सभी परिस्थितियों में जो स्थिर है वो प्यूरिटी है। प्यूरिटी अर्थात समता। स्थितप्रज्ञ योगी, गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन है इसका कि क्या लक्षण है ऐसे योगी के। तो ज्ञान के दर्पण में देखना, क्या देखेंगे? ज्ञान के दर्पण में देखना अर्थात मुरली पढ़ना। ज्ञान के दर्पण में देखना अर्थात मुरली का अवलोकन, विवेचन, विश्लेषण, अध्ययन, और ये हमारा जीवन, ये जीवन है और ये मुरली है। दोनों को मैच करना, टैली करना, जोड़ना, मिलाना। इसमें कहा है ऐसा होना चाहिए और जीवन में ये क्या हो रहा है। उसमें कहा है तुम्हारे जैसा भाग्यशान और कोई है ही नहीं। हम दिन भर अपने आप को कैसा महसूस करते, भाग्यशाली या दुखी? हमें सबसे ज्यादा जीवन में किसने आगे बढ़ाया है? सफलता ने या असफलता ने? किसने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है? स्तुति ने या निंदा ने? किसने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है? स्वीकृति ने या विरोध ने? ये सब हमारे मित्र है। कौन मित्र है? जितना अधिक विरोध उतना अधिक जागरण। तो जो जगाने वाला हमारा दोस्त है, जो सुलाने वाला हमारा दोस्त है, जो आकर दिन रात केवल तारीफ ही करते रहता है, स्तुति, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उनके साथ में तो हम कैसे हो जाते, सो जाते हैं। पर हमारे निंदक क्या करके रखते हैं? हमें जागृत रखते हैं। हमारे पैर कहाँ रहते हैं? धरा पर स्थिर रहते हैं। तो आज दो कार्य है। पहला कार्य तो एक गार्लैंड, एक माला बनानी है। हृदय की, और एक एक में भाव लिखने हैं। प्रेम, धन्यवाद, और क्या लिखेंगे? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, एक ही है। और हाँ, वो सब एक ही हो गया। दूसरे बताओ। वो ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया, कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, अहोभाव, ये छोड़कर, आभार वो छोड़कर, दिल का गीत वाह 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 लिखेंगे। वाह। और स्नेह, और निश्चय, और अनुभव। तो एक ऐसी माला बनानी है, या स्थूल में बनाओ या चित्र बनाओ, और बाबा को अर्पित करो। दूसरा है मिरर कार्ड। एक कार्ड बनाना है जिसमें लिखना है, मैं प्रतिदिन ज्ञान के दर्पण में स्वयं को चेक करता हूं। हमारे अपने द्वारा लिखे हुए जो वाक्य होते हैं वो बहुत शक्ति देते हैं, अपने हाथों से लिखे हुए। दूसरों का लिखा हुआ, दूसरों का पढ़ा, लिखकर हम जो पढ़ते हैं वो इतना शक्तिशाली। हमारे अपने जो नोट्स होते हैं, इसलिए रोज नोट्स रहने चाहिए। बुक्स, नोट्स, डायरी, पेन, पेंसिल, नई नई बातें जो टच होती है उसको लिख के रखना है। वो नहीं तो क्या हो जाती है? खो जाती है, फिर याद नहीं रहती। और हमारी लिखी बातें जब हम 1 साल बाद देखते हैं, पढ़ते हैं बाद में कभी, तो बहुत ऊर्जा मिलती है उससे, क्योंकि वो उस भाव दशा में लिखी हुई है। इसीलिए तो आज ये 2 कार्य हैं जो सबको करने हैं।
दूसरा, आज की डेट 18th, तो 1987 की अव्यक्त वाणियाँ 28 मुरलियाँ पढ़ते रहना है, और जो एग्ज़ाम होगी 20 तारीख को सभी को वो देनी है। जितना हम मन को ज्ञान में डुबो के रखते हैं, मन व्यर्थ से मुक्त रहता है। नहीं तो उसके पास व्यर्थ की तरफ भागने के बहुत सारे रास्ते हैं। या तो अतीत में भागता है या तो भविष्य में भागता है। तो ये 280 प्रश्नों के ऑडियो भी है, ये सब ग्रुप ने, सब भाइयों ने मिलके बनाए हैं ऑडियो, पूरे 280 प्रश्नों के ऑडियो, जो रोज के क्लास के थे उतना कट करके। तो वो पोस्ट करेंगे 2-3 घंटों के लिए एग्जाम के पहले, और वो एक ही बार सुनना है, ओनली वंस। दूसरा, 21 तारीख को ये 88 की मुरलियाँ पूरी हो जाएगी, तो 22 से लेके तो 30 तक, ये महीना 30 का है ना, हाँ, 29 तक 8 दिनों में हम लोग यहाँ पर 88 की जो मुरलियाँ पूरी हुई उसके जो प्रश्न हैं, हर मुरली से 3 प्रश्न बनाने हैं। तो सुशील भाई, आप 3-3 प्रश्न बनाना 88 की मुरली से। 88 की टोटल मुरलियाँ है 21, तो 21 मुरलियों से 3-3 प्रश्न। तो इन 8 दिनों में हम वो हर दिन 7-7 प्रश्न यहाँ रिवाइज करेंगे, और 30 तारीख को फिर 88 की मुरलियों पर टेस्ट होगी, और फिर 1 तारीख से लेके 89 की मुरलियाँ चालू करेंगे। 89 में टोटल केवल 15 मुरलियाँ है। 89 में 15 मुरलियाँ है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश क्लास नहीं होगा, आधा घंटा आप में से कोई वो मुरली को रिवाइज करेगा 15 दिन, और आधा घंटा अमृत वेले की क्लास होगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। तो आज कल 18-19 2 दिन अच्छे से बैठकर मुरली पढ़नी है, स्टडी करनी है, जैसे स्टूडेंट स्टडी करते हैं उस तरह से स्टडी करनी है। क्योंकि जैसे स्टूडेंट का एटीट्यूड आता है, तो जैसे हम ये लक्ष्य रखते हैं कि मुरली हमें पढ़नी है, वो एग्ज़ाम देनी है, उसी तरह फिर एक एटीट्यूड ये भी आ जाता है कि जीवन में जो पेपर आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल रियल पेपर से, जैसे ये पेपर है वैसे वो भी पेपर है। जैसे इसमें लक्ष्य है हमें पास होना है, फुल मार्क्स लेने, वैसे अभी अचानक पेपर आ गया जीवन में, सडन पेपर, उसको भी पास करना है, चाहे कैसा भी पेपर हो। फिर चाहे शरीर की कोई बीमारी, किसी की मृत्यु, किसी स्वजन को कोई बीमारी, या फिर अचानक कोई परिस्थिति, उन सब में मुझे पास होना है। जीवन की परिस्थितियों के प्रति क्या समझेंगे उनको? उस दिन क्लास में बताया था ना, सबसे पहले पेपर समझो उसको, पेपर को मुझे क्या करना है, पास होना है। दूसरा, उसको क्या समझेंगे, ये पेपर टाइगर है, मैं इससे भयभीत नहीं होता। 14 नहीं 16। आगे क्या समझेंगे, ये एक कार्टून शो है, भयभीत करने नहीं आए, मनोरंजन के लिए आए, जीवन को मनोरंजन बना देना, तो दुखी नहीं रहेंगे। ये क्या है, खिलौना है। ये परिस्थिति क्या है, खिलौना है। परिस्थिति, विघ्न, समस्या है, ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं कि जिसके सामने कोई चुनौती ना हो। फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि कोई लोग डिप्रेशन में हैं और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि परिस्थितियां समान है।
क्या समझना है? जीवन को एक पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है, और जो परिस्थितियां है वो क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स है, सीढ़ियां है जिस पर कदम रख के आगे बढ़ जाना है। ये जो हो रहा है क्या है? एक आग है जिस पे हम गुजरेंगे तो कुंदन बनेंगे। चैलेंज है, एक चुनौती है। ये क्या है? हथौड़ा है, छैनी है। किस लिए आया है? तराशने के लिए। परी बनाने आया है ये परिस्थिति, हमें परा बनाने आया है। समोसा की तरह क्या करो? समस्या को खा जाओ। ये सौगात है, गिफ्ट है, उपहार है। क्या समझेंगे इसको? उपहार। ये जो कुछ आ रहा है वो उपहार है। विरोध नहीं, विरोध में दुख है, प्रवाह में सुख है। संघर्ष ही करते रहेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। प्रश्न ही गिर जाए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये जो चुनौती भी है वो भी क्या होगी? चुनौती नहीं लगेगी। वास्तव में परिस्थितियां समस्याएं है ही नहीं, समस्या हमारे मन की कल्पना है। जीवन में क्या है? परिस्थितियां। परिस्थितियों से हम लड़ते हैं तो समस्याएं खड़ी होती है। लड़ना है ही नहीं इस तरह से, सहज खेल की तरह, स्पोर्ट। उसी तरह इस पढ़ाई को भी क्या बना देना है? खेल बना देना, नहीं तो ये बोझ होगा। स्टडी इज माई स्पोर्ट्स, स्टडी टाइम इज स्पोर्ट्स टाइम। बच्चे खेल कूद करते हैं तो थकते हैं क्या? उनको तो पकड़ के लेके आना पड़ता है ग्राउंड से। एग्जामिनेशन हॉल हमारा स्टेडियम है। वी आर मुरली एथलीट्स। स्टडी टाइम इज स्पोर्ट्स टाइम, एग्जामिनेशन हॉल इज स्टेडियम। और हम क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं। तो कैसे होना है? दुखी हो क्या करेंगे? नहीं। उछलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। तो मुरली को भी क्या बना देना है? खेल बनाना है। मुरली के साथ खेलो, उसमें से स्टोरी बनाओ, उसमें से चित्र बनाओ, उसमें से होमवर्क निकालो, उसमें से कहावतें निकालो, उसमें से कविता, उसमें से गीत, उसमें से पिक्चर, डायग्राम, कोलैज, आर्ट वर्क। कुछ तो ऐसा कर दो कि वो नया होगा। और 1 तारीख से जो मुरली अध्ययन चालू होगा, 1 से 15, 89 की मुरलियाँ, तो जो व्यक्ति रिवाइज करेगा उसी को उसी मुरली पर एक कविता बनानी है। मुरली का टॉपिक भी खुद ही डिसाइड करना, और उसी मुरली पर 15 दिन, 1 तारीख से 15 तारीख तक जो रिवाइज करेगा उसी को एक कविता सुनाओ, या फिर कविता बनाओ और कविता को ही पढ़ो और उसी को एक्सप्लेन करो। उसको सुनाते सुनाते ही पूरी मुरली रिवाइज करा दो। ये बहुत आसान काम है। एक मुरली, उसकी कविता, और कविता पढ़ते पढ़ते ही पूरी की पूरी मुरली एक्सप्लेन कर दो, तो हो गया। ठीक है। मुरली शुड बिकम एंटरटेनमेंट, मुरली शुड बिकम फन, मुरली शुड बिकम पिकनिक। मुरली की यात्रा अर्थात पिकनिक। पिकनिक में जाना है, उसमें देखना नया क्या है, नए शब्द कौन से आए, कहावतें कौन सी आई है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, उदाहरण कौन कौन से दिए हैं, सब नया नया। तो क्या होगा? थोड़ा उमंग रहेगा। नहीं तो मुरली बहुत बहुत बोरिंग टास्क है पढ़ना। दूसरों को सुनाना आसान है, खुद पढ़ना भारी काम है। तो वो क्या बन जाए? एक मनोरंजन का विषय। तो ये था आज की कविता। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज की कविता का हेडिंग है बाबा, मुरली और मधुबन। बाबा है परम पिता, ज्योति बिंदु निराला। बाबा है परम पिता, ज्योति बिंदु निराला। अंधकार हरता देता सत्य उजाला, अंधकार हरता देता सत्य उजाला। उनकी याद से मन का हर बोझ उतर जाए, उनकी याद से मन का हर बोझ उतर जाए। बंधन टूटे सारे, आत्मा मुस्काए,
बंधन टूटे सारे, आत्मा मुस्काए। मुरली है अमृत धारा, मुरली है अमृत धारा, प्रेम से सराबोर। मुरली है अमृत धारा, प्रेम से सराबोर। हर शब्द में छुपा मुक्ति का ही जोर, हर शब्द में छुपा मुक्ति का ही जोर। ये वाणी नहीं, ये है आत्मा का गीत। ये वाणी नहीं, ये है आत्मा का गीत। सुनते ही मिल जाए सुख शांति प्रतीत, सुनते ही मिल जाए सुख शांति प्रतीत। मधुबन है पावन धाम, मधुबन है पावन धाम, शांति का निवास। मधुबन है पावन धाम, शांति का निवास। जहाँ झरते बाबा से प्रेम उपहार खास, जहाँ झरते बाबा से प्रेम उपहार खास। स्मृति की घाटी साइलेंस का बागान, स्मृति की घाटी साइलेंस का बागान। यहाँ मिलता आत्मा को परमपिता का मान, यहाँ मिलता आत्मा को परमपिता का मान। बाबा है ज्योति सागर, बाबा है ज्योति सागर, मुरली मधुर पुकार। बाबा है ज्योति सागर, मुरली मधुर पुकार। मधुबन है मिलन भूमि, मधुबन है मिलन भूमि, आत्मा का सच्चा द्वार। मधुबन है मिलन भूमि, आत्मा का सच्चा द्वार। तीनों मिलकर जग में, तीनों मिलकर जग में भर दे नई रोशनी। तीनों मिलकर जग में भर दे नई रोशनी। इनसे ही महके, इनसे ही महके जीवन की बगिया गुलबनी। इनसे ही महके जीवन की बगिया गुलबनी। ऐसा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मुरली और मधुबन। ओम शांति। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की